हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में क्वेश्चन नंबर 11 किया था, शुभो वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। और अब हम कर रहे हैं 12th। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नए ट्रांजेक्शन है। 11 से लेके 15-16 तक सारे क्वेश्चंस में नए नए एडजस्टमेंट है। अब आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड ये तो हमें आते हैं, लेकिन इसके अलावा नए एडजस्टमेंट तो क्या करेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार देखो आप लोग। प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग on 31st March 2024 and balance sheet as on that date from the following balances of trial balance, debit balance और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस या तो एसेट्स में जाएंगे या फिर एक्सपेंसेस, और क्रेडिट बैलेंस या तो लाइबिलिटी या फिर इनकम। फिर वैल्यू ऑफ स्टॉक 31st March 2024 40,000, एडजस्टमेंट पढ़ रही हूं बेटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट is to be maintained at 5% on sundry debtors, charge depreciation on both furniture and machinery 10% per annum. Machinery costing 20,000 was purchased on 1st January 2024. Allow interest on capital 5% per annum. A fire occurred on 20 March 2024 and stock of the value 7,000 was destroyed. It was fully insured and the insurance company admitted the claim in full. 10% of net profit to be carried to general reserve. ध्यान रखने वाली बात यह है कि मशीन पर हमें डेप्ट तो लगाना है, पर जो मशीन है, देखो मैं एडजस्टमेंट आपको समझाती हूं, पहले आप इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एडजस्टमेंट पहले मैं आपको एक बार समझाती हूं। इधर देखिए, एक तो नया एडजस्टमेंट क्या आया है, मशीन का। ठीक, मशीन पे हमें वैल्यू दे रखी है 50,000। कहां पे दे रखी है बेटा, ट्रायल बैलेंस में। देखो मशीन 50 की है। अब उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि 20,000 की मशीन हमने 1 जनवरी 2024 को खरीदी है। तो बेटा 50,000 में से 20,000 की मशीन पर 10% से जो डेप लगेगा वो सिर्फ 3 महीने का लगेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। डेप्रिसिएशन करके आए हैं ना हम लोग। जब मशीन जब से खरीदी होती है तब से डेप लगेगा, तो कितने महीने का लगेगा, सिर्फ 3 महीने का। और 50 में से 20 यानी कि 30,000 की मशीन पे पूरे साल का डेप लगेगा 10% से, ठीक है। पूरे साल का लगेगा मतलब सिर्फ 10%। तो ये हुआ 3,000 और इधर 500 रुपए। तो डेप कितना आया बेटा, 500 और 3,000। मशीन पे डेप आप माइनस करोगे 3,500 रुपए। ये मैंने क्या निकाला है, ऐसे वर्किंग नोट में बनाना पहले, वर्किंग नोट, ठीक है। डेप ऑन मशीन मैंने निकाला है बेटा। ये आपको समझ में आया। 50,000 की मशीन में से 20,000 का एक पार्ट अलग है और 30,000 का अलग। 20,000 के पार्ट पे सिर्फ 3 महीने का डेप लगेगा और जो बाकी का है उस पे पूरे साल का। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल हमने जो पैसा बिजनेस में लगाया, कैपिटल उस पे इंटरेस्ट, यानी कि बिजनेस को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, खर्चा है। कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में प्लस होता है, लोन का इंटरेस्ट लोन में प्लस होता है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में प्लस होता है। आगे, माल आग से जल गया है 20 मार्च को, हम बना रहे हैं 31 मार्च का 2024, यानी कि ये ट्रांजैक्शन भी हमारे इस ईयर में हुआ है। माल आग से जल गया तो भाई हमारा नुकसान हो गया, हम परचेस में से माइनस कर देंगे। और लेकिन हमारा माल का इंश्योरेंस था,
तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमको सारे पैसे दे दिए, इसका मतलब हमारा नुकसान नहीं हुआ, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नुकसान नहीं हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पूरे पैसे दे दिए हैं, तो हम असेट्स में लिखेंगे। दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, माल आग से जल गया और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे नहीं मिले, तो लॉस बाय फायर के नाम से लिखेंगे, और इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए तो एसेट्स में लिखेंगे। मैम यदि 10,000 का लॉस हुआ और 7,000 ही मिले, तो भाई 10,000 का लॉस, स्टॉक में से 10 का माल गया, 10 माइनस करना, इंश्योरेंस कंपनी से कितने मिले 7,000, और नुकसान कितने का हुआ 3,000, ये भी आगे आएगा। चलो हम लोग क्वेश्चन में करते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैंने क्या सिखाया है, एडजस्टमेंट पढ़कर आप ऊपर टिक लगा लेना, या फिर एडजस्टमेंट को सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। चले, ये वाला ट्रांजैक्शन आपने उतार लिया, मुझे डेप ऑन मशीन कितना लगाना है 3500 रुपए। हमें एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी करना है, बहुत जल्दी के लिए हमारे पास टाइम कम है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एडजस्टमेंट को ही फिल करेंगे। पहला एडजस्टमेंट है डेटर पे, तो मैं क्वेश्चन में डेटर्स लिखती हूं। सबसे पहले कितने के हैं डेटर्स, मुझे क्वेश्चन में दिए गए हैं सन्ड्री डेटर्स 40,000 के, ठीक है। 40,000 पे मुझे 5% का प्रोविजन बनाना है, लेस 5% प्रोविजन ऑन डेटर। मतलब क्या, 40,000 रुपए जो हैं उसमें से 5% ऐसे हैं जो पैसे नहीं देंगे, मेरे पैसे डूब सकते हैं। ये मेरा जो एडजस्टमेंट में दिया होता है बेटा, वो न्यू प्रोविजन है। तो 40,000 का 5% यानी कि 2,000 रुपए माइनस किया, बाहर आ गए 38। अब इस एडजस्टमेंट को मैंने क्या सिखाया है कि बैलेंस शीट में एसेट्स में से जो भी माइनस होता है प्रॉफिट एंड लॉस में सब डेबिट में आता है। लेकिन अब ध्यान से सुनना बेटा, आपको क्वेश्चन में जस्ट डेटर्स के ऊपर दे रखा है बेड डेप्ट। आप लिखना पहले बेड डेप्ट कितने रुपए का, 1500। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं बेड डेप्ट 1500, मतलब 1500 रुपए तो डूब चुके हैं ऑलरेडी, 2,000 और डूबेंगे। ओल्ड बेड डेप्ट्स में न्यू बेड डेप्ट्स और न्यू प्रोविजन जो यहां माइनस होते हैं वो सब इसमें प्लस करके लिखना। स्टार्टिंग में मैंने सिखाया है बेड डेप्ट, वहां जितना भी माइनस करोगे सब यहां प्लस करना। इस बेड डेप्ट में 2,000 रुपए प्रोविजन के और प्लस करके लिखना, एड न्यू प्रोविजन ऑन डेटर्स। कितने रुपए, 2,000, तो बाहर आ गया 3500। अब आपको बोलेंगे मैम क्वेश्चन में एक और दिया है क्रेडिट बैलेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000, इसका क्या करेंगे। तो बेटा दो चीजें हैं, या तो ओल्ड प्रोविजन माइनस करो, या फिर ओल्ड प्रोविजन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एज इट इज कहां लिख दो, क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कहां लिख दो, क्रेडिट साइड। किताब में दिया गया ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्ट, एडिशनल में न्यू बेड डेप्ट, न्यू प्रोविजन, तीनों प्लस होते हैं, और ओल्ड प्रोविजन जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया होता है वो माइनस होता है। या तो मैं यहां पे माइनस करके लिख दूं या मैं क्रेडिट साइड लिख दूं, एक ही बात है। फिर से बेड डेप्ट, न्यू प्रोविजन प्लस ओल्ड प्रोविजन माइनस, या फिर क्रेडिट साइड। ये डेटर का काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पर। तो फर्नीचर मेरा कितना है क्वेश्चन में देखें, फर्नीचर मेरा 10,000 का है, 10% डेप है, तो 10% डेप
1000 माइनस किया, बाहर आ गए 9000। फिर मशीन लिखूंगी, मशीनरी मेरी 50,000 की है टोटल, क्वेश्चन में दिया गया है बेटा, ऊपर देखो। और मैंने अभी निकाला था डेप्ट कितने का था, 3,500। ठीक है, तो कितने आएंगे, 46,500, 547 होती। अब जो भी डेप्रिसिएशन में असेट्स में से माइनस करती हूं, असेट्स की वैल्यू जब भी कम होती है तो मेरा लॉस होता है, तो P&L में डेबिट साइड लिखूंगी, टू डेप ऑन फर्नीचर अकाउंट, टू डेप ऑन मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट डेप हो गया, मशीन कॉस्टिंग 20,000 वाला भी हो गया। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेटा कैपिटल कहां आती है, बैलेंस शीट में, किस साइड, लाइबिलिटी साइड। कैपिटल दी हुई है 1 लाख, सबसे पहले इस 1 लाख पर ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखूंगी, कितना, 5%। मतलब 1 लाख रुपए पे 5% हमें इंटरेस्ट देना है बिजनेस को, यानी कि 5,000। तो कैपिटल टोटल हो गई 1,05,000। ठीक है, अब मैंने क्या सिखाया है, जब भी हमारा कोई खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें, तो हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। प्लस हो रहा है यहां पे तो सेम साइड है ना, माइनस हो रही है सारी चीजें ये, तो सेम साइड नहीं अपोजिट। स्टार्टिंग में ही सिखाया ना मैंने, प्लस होता है एडजस्टमेंट तो सेम साइड डाल दो। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना, 5,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फायर, माल आग से जल गया है, तो भाई माल आग से जल गया है तो किसमें से माइनस करूं, तो पहले परचेज दिया होगा क्वेश्चन में, सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक आता है, तो मैं टू ओपनिंग स्टॉक, अभी जगह छोड़ देती हूं, ट्रेडिंग में आएगा, टू परचेज। अब बेटा क्वेश्चन में देखो परचेज मुझे दे रखा है 90,000। ठीक है, सबसे पहले इसमें से मैं परचेज रिटर्न माइनस करूंगी। परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड, आउट, जो माल पसंद नहीं आया मैंने उसे रिटर्न कर दिया, लेस परचेज रिटर्न। यही सिखाया है, परचेज में से परचेज रिटर्न क्या करके लिखते हैं, माइनस, रिटर्न आउटवर्ड कितना है, 1,000 रुपए। तो मैंने जो माल खरीद रखा था 90,000 का, उसमें से 1,000 का मैंने रिटर्न कर दिया, मेरे पास कितने बचे, 89। फिर 7,000 का माल मेरा आग से जल गया, तो लॉस बाय फायर। जो माल मैंने खरीदा था उसमें से 1 का मैं रिटर्न कर चुकी, 7 का मेरा माल आग से जल गया, तो मेरे पास कितने बचे परचेस के, 82,000। लेकिन ये 7,000 रुपए मैं P&L में नहीं लिखूंगी। देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम आपने तो सिखाया कि प्लस होता है तो सेम साइड, माइनस होता है तो अपोजिट साइड, फिर ये माइनस हो रहा है। बेटा ये सारी चीजें जो ट्रिक होती है, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, इनमें होती है। बाकी ट्रांजैक्शन में आपको समझना होगा कि माल आग से जला, आपका नुकसान है, डेबिट में लिखना था, लेकिन मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा दे दिया तो मुझे नुकसान नहीं हुआ, मेरे पास पैसे फिर आ गए, मेरा कैश फिर बढ़ गया, तो मैं यहां लिखूंगी इंश्योरेंस क्लेम, पूरा रिसीव्ड हो गया। अगर 5 रिसीव्ड होते तो 2,000 लॉस के लिखती, अगर जितने का नुकसान हुआ उससे कम क्लेम रिसीव्ड होता तो बचे हुए पैसे P&L में डालती। ठीक है, ये इंश्योरेंस क्लेम किस चीज के हैं, लॉस बाय फायर। ठीक है, फिर
लास्ट 10% नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू कैरी टू जनरल रिजर्व, तो ये तो बाद में करेंगे जैसे कि हमने कल क्वेश्चन किया था। पहले नेट प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसका 10% जनरल रिजर्व और बाकी जो बचेगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिए, सारे एडजस्टमेंट। अब मुझे क्या करना है, लाइन से क्वेश्चन पढ़कर सिर्फ फील करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए अब, ड्राइंग। ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है, यहां लिखूंगी लेस ड्राइंग। कितने रुपए, 10,000। ठीक है, मैंने क्या सिखाया है, एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। एडजस्टमेंट कितनी जगह जाते हैं, 2 जगह जो नीचे लिखे हुए हैं। उसके बाद बाकी सारी चीजें एक ही जगह जाती है, तो फटाफट लिख देंगे। मशीन हम लिख चुके, स्टॉक ओपनिंग यहां लिख देती हूं। नेक्स्ट परचेस हम लिख चुके, रिटर्न इनवर्ट सेल्स रिटर्न है, तो पहले सेल्स लिख देती हूं। सेल्स दी हुई है मुझे 1,28,000 लेस सेल्स रिटर्न, है ना, रिटर्न इनवर्ट दिया हुआ है कितना, 2,000। ये आ गया 1,26,000। फिर फर्नीचर, फर्नीचर हमारी एसेट से लिख चुकी। कैरिज, सिंपल कैरिज होता है तो कैरिज इनवर्ड मानते हैं, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है। यदि किसी को ट्रेडिंग P&L में यही समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज कहां आती है, तो पहले ट्रेडिंग P&L करो, मैंने उसमें एक एक क्वेश्चन कर रखा है। फिर रेंट, रेट, टैक्स सब P&L में आएंगे। खर्चा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंसेस। अब इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमें अब देखने की जरूरत ही नहीं है, अब हम फटाफट कर देंगे। बैड डेप्ट मैं लिख चुकी हूं, सन्ड्री डेटर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। एडवांस फॉर मशीनरी, मैंने एडवांस पेमेंट किया होगा, तो ये मेरी असेट्स है। एडवांस पेमेंट, एडवांस फॉर मशीनरी असेट्स। डिस्काउंट डेबिट में लिखा है, तो P&L की डेबिट साइड। अब बेटा देखो, वेजेस स्टार्टिंग कहां से है, वेजेस से, बाद में कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। वेजेस, तो वेजेस कहां आती है, ट्रेडिंग में। वेजेस एंड सैलरी, तो क्या देखना है, स्टार्टिंग का वर्ड। अगर सैलरी से स्टार्ट होता तो P&L में आता। वेजेस एंड सैलरी 5,000। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हमारी असेट्स होती है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना, 6,000 और 32। ठीक है, ऊपर जगह छोड़ी थी तो वहां लिख दिया, वहीं लिखना है, ऐसी तरह से करना है ताकि किसी को नहीं पता चले कि हमने क्वेश्चन में पहले क्या किया है। हमें पता है बस कि हमने सबसे पहले एडजस्टमेंट की है। ठीक है, फिर कैपिटल हो चुका, रिटर्न आउटवर्ड हो चुका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट साइड लिख दिया। क्रेडिटर्स ये हमारी लाइबिलिटी होती है जिन्हें हमें पैसे देने हैं। सेल्स में लिख चुकी। जनरल रिजर्व, रिजर्व और रिजर्व फंड ये सारे हमारे क्या होते हैं, लाइबिलिटी। अब मैं जनरल रिजर्व अंदर लिखूंगी, पूछो क्यों, क्योंकि 20,000 का रिजर्व तो मैंने बना के रखा है और बाकी 10% में प्रॉफिट का भी बनाऊंगी। जनरल रिजर्व क्या होता है भाई, हर एक व्यक्ति अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं,
तो हमने 20,000 रुपए सेव करके रखे हैं, और जितना यहाँ पे प्रॉफिट होगा उसका भी 10% में सेव करके रखूंगी। ठीक है, तो पहले ये कंप्लीट करें। क्लोजिंग स्टॉक, ये तो लिखा ही नहीं, तो लिख देते हैं। 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, दो जगह आता है। ठीक है, और कहां आता है? बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया है। यदि मैम क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखा हो तो फिर एक ही जगह जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट में, फिर ट्रेडिंग में नहीं आता। चलिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। 1,26,000 और 40, टोटल एक लाइन में 1,66,000, 1,66,000। जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट CD। 25,000, 82,000 और 5 और 2 7, कितना आ रहा है भाई ग्रॉस प्रॉफिट? 52,000। पहला आंसर आ गया हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट 52,000। कैसे निकला बेटा? ये सारी चीजों को प्लस करके 166 में से माइनस कर दिया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट CD बाई साइड में लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, है ना, 52,000। फिर 52,000 और 2,000 और, तो कितने हुए? 54,000। 54,000 में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। चलो कितने होंगे? 5 और 5 10 और 11 12 13,200। फिर 4,500, फिर 3,500, 21,200 54,000 में से माइनस हुए, ये आया 32,800। ध्यान से सुनना बेटा, 54,000 में से मैंने ये एक्सपेंसेस माइनस किए इधर के, तो आया मेरा 32,800। एक्सपेंसेस सारे जोड़े तो कितने हुए? 21,200। ध्यान से सुनना, दोनों को प्लस किया, 54 में से ये प्लस किए तो 21,200, 21,200। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनकम प्लस करके ये माइनस किया तो 32,800। ये कह रहे हैं 10% तो जनरल रिजर्व में डालो और बाकी जो पैसा बचा वो नेट प्रॉफिट में डालो। लास्ट पॉइंट यही बोला है ना कि 10% प्रॉफिट कैरिड टू जनरल रिजर्व। तो भाई आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 32,800। कैसे आ रहा है? दोनों को प्लस करके ये अमाउंट माइनस किए, तो यहां 2 लाइन लिखना, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। टोटल 54,000 ही होगा। अब ये दो अमाउंट कैसे निकल रहे हैं? तो भाई 32,800 का 10% कहूं तो 3280, 3280 और 32,800 में से 3280 माइनस हुआ तो 29,520। 3280 कैसे आया? 32,800 का 10% 3280। क्लियर? देखिए आपका नेट प्रॉफिट आ गया है 29,520। फिर से समझाती हूं, पहले यहां से लेके यहां तक के एक्सपेंसेस को प्लस करके 54 में से माइनस किया, ये आया। उन्होंने कहा कि 10% आप जनरल रिजर्व में डाल दो, तो 32,800 का 10% निकाला 3280। ये तो मैंने जनरल रिजर्व में लिख दिए, और बाकी जितने भी बचेंगे वो सब कहां चले जाएंगे? नेट प्रॉफिट में। तो जनरल रिजर्व में जो गए वो यहां में ऐड
जनरल रिजर्व, ठीक है, न्यू जनरल रिजर्व करके लिख देती हूं 3280, तो ये आ गया 23280। और नेट प्रॉफिट कहां प्लस होता है? कैपिटल में, तो ऐड नेट प्रॉफिट 29520, तो 1,05,000 प्लस 29,520, ये आता है 134520, जिसमें से मैं 10 माइनस कर दूं तो 1,24,520 आएंगे। लास्ट में मुझे दोनों तरफ का टोटल करना है कि मेरा सेम आया या नहीं, तो करके देखें। 1,24,520, 37,700, 23280, ये आंसर इधर का आ गया। 1,85,500, चेक करके देखो। आ गया। इधर देखें 6,000, 32,739, फिर 38, फिर 9, फिर 46,500 और फिर 47। ये बेटा आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। अगर हम लोग पहले, अब बताइए इस क्वेश्चन में किसी को ऐसा समझ में आ रहा है कि हमने सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट किए थे? नहीं ना। तो आपको क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले जल्दी से एडजस्टमेंट कर लो। असेट्स लिख लो, डेब्ट माइनस करके इधर लिख दो और आउटस्टैंडिंग प्लस करके लायबिलिटी में डाल दो। पहले फटाफट एडजस्टमेंट वाले काम कर लो, फिर जो बचे वो फिल कर दो, ठीक है? तो क्वेश्चन जल्दी भी होगा। अच्छे एडजस्टमेंट थे, जनरल रिजर्व वाला, मशीन वाला और फायर वाला, ठीक है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी माइनस हुआ तो ये बैलेंस शीट में क्यों नहीं गया? बेटा जी, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए। क्वेश्चन जो ट्रायल बैलेंस में लिखा होता है वो एक ही जगह जाता है। दो इफेक्ट किसके करने हैं? जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए हैं, ठीक है? चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नेक्स्ट वीडियो में। अभी था 12th नंबर का क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस कर लो और जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो कि क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं। कोई डाउट हो तो लिख देना, और समझ में आ गया हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।